गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मोहम्मद ज़िया। तो हमारा ये वाला सेक्शन चल रहा था एक्सेल का। तो हमारा एक लेक्चर जो था वो हमने इंट्रो में किया था, वो लेक्चर हमारा हो गया था कंप्लीट। तो ये है हमारा आज वो असल में हमको वो क्लास 0 थी और ये है हमारी क्लास 1। तो इसमें हम आगे अब कुछ टूल्स वगैरह पढ़ेंगे जो हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हमने जो एडवांस लेवल में एक्सेल करना है उसके लिए ख़ास तौर पे इन टूल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये उम्मीद है कि बेसिक पढ़ते पढ़ते आपको एडवांस का कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो जाएगा। हम साथ में एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इनका हम इस्तेमाल आगे कहाँ पे करेंगे। तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो काइंडली पहले जाके आप वो लेक्चर लें, फिर इस लेक्चर को आप अटेंड करें। तो इस लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो आप ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो ये है हमारे पास, ये हमारा लास्ट लेक्चर का कुछ डाटा है, वो मैंने वैसे ही सेव करके रख लिया था। तो इस डाटे को हम इस्तेमाल करेंगे आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। वैसे मैं यहाँ पे नया डाटा भी बल्कि एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जी इस सेल को पहले लिख देता हूँ, एक सेल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट। इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट इसमें कर देते हैं दिस वन। साइज भी चेंज कर सकते हैं इसका। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर दिस। यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स नेम। ओके, सेल को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिख दो मैं अहमद। नीचे वाले में आते हैं जी ज़िया, उसामा, रज़ा। नीचे आते हैं जी इतने बहुत है, इतने बहुत है। नहीं, कुछ और हम इसके अंदर ऐड करते हैं जैसे कि अली। नीचे आते हैं जी, तो इसमें पुट कर देता हूँ रियाज, उमर, मूसा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि इनके सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे जाते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट वन। तो इसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग करते हैं यहाँ तक। तो सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड 5 ये उसने खुद ब खुद दे दिया। तो मैं देखता हूँ कि इनके सब्जेक्ट वाइज मैं इसमें कुछ डाटा पुट करता हूँ। इसके जी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं जी 75, इसके हैं 48, इसके हैं जी 92, इसके हैं 85 एंड समथिंग लाइक दिस। कुछ भी डाटा आप अपनी तरफ से पुट कर दें इसके अंदर से। इसी तरह इसको हम सिलेक्ट करते हैं और लेके आते हैं जी यहाँ पर। कुछ डाटा इसमें चेंज कर देते हैं। जी, तो हम सिलेक्ट करते हैं इस सेल को यहाँ से ये हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले क्या है जी, हाईलाइट सेल रूल्स। अब ग्रेटर नंबर क्या है जी कि अगर मेरे पास नंबर हो ग्रेटर किससे 70 से ग्रेटर हो तो मेरे पास सिलेक्ट का सेल का कलर क्या हो जाना चाहिए, सेल का कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। तो जितने भी इस सेल के अंदर 70 से अबव मार्क्स होंगे जिनके, उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
और मैं आता हूँ यहाँ पर दोबारा और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ लेस दैन। अगर जिनके मार्क्स हों लेस दैन कितने से जी 40 से लेस हो मार्क्स, उनका कलर मैं चाहता हूँ कि रेड हो जाए, तो वो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने पूरे ये सेल को पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए। अब आते हैं जी यहाँ पर हम करते हैं जी कि अगर तो मार्क्स हो हमारे बिटवीन, किसके बिटवीन हो जी, बिटवीन हो 50 से 60 के दरमियान, 60 के दरमियान, तो उसका कलर क्या हो जाए जी, उसका कलर हो जाए जी लाइट रेड। नहीं बल्कि कलर चेंज करते हैं हम, उसका करते हैं कस्टम फॉर्मेट में जाकर कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी यहाँ पर, नहीं बल्कि जो हमें अभी दिए हुए हम उन्हीं को चेंज करते हैं। उसका कलर हो जाए जी येलो। ओके कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसी को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर आते हैं, तो ये कहता है इक्वल टू। अगर तो मेरे पास इक्वल टू हो हम किसके 85 के, 85, तो उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए रेड बॉर्डर, उसका रेड बॉर्डर आ जाए, इसके अंदर रेड बॉर्डर आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे आकर इसको सिलेक्ट करते हैं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कि अगर तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, दैट कंटेन्स द टेक्स्ट मैं पुट कर दूँ। यहाँ पे एक 78 है हमारे पास, तो 78 अगर कंटेन्स हो, उसका कलर कर दे जी वो येलो कर दे। ओके, तो इस तरह के आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स कर देनी है। तो डाटा हाईलाइट टूल्स हैं हमारे पास, डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर इनके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे तो कोई दी नहीं हुई, हम कर लेते हैं। तो उसका कलर क्या हो जाए कि उसका कलर हो जाए जो रेड टेक्स्ट हो जाए, वो टेक्स्ट का हो जाए रेड हो जाए। अब इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, ये 75 है और ये है 77, मैं इसको भी 75 कर देता हूँ। तो ये देखें इनका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, तो हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज अ डाटा अ डेट अकरिंग। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यस्टरडे की डेट हो जाए यहाँ पे, तो वो हमने अभी की डेट यहाँ पे पुट नहीं की, तो अगर हम यहाँ पे डेट पुट करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकें। अगर अगर ख़ास डेट पे ये रिज़ल्ट शो हुआ हो, तो वहाँ पे उसका कलर क्या हो जाए, ये हो जाए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जी आपने इसके अंदर आप कुछ डाटा इनपुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो उसने आपको कोई असाइनमेंट जमा करवाई है, तो असाइनमेंट लेट आ गई है, तो यहाँ पे उसको अपनी याददाश्त के लिए हाईलाइट करने के लिए आप कर सकते हैं कि इसने लेट सबमिशन की है, तो उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, उसका सेल का कलर रेड हो जाए, उसका टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। यहाँ पे आप कोई भी और टेक्स्ट का कलर या कोई और कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम, तो टॉप 10 आइटम्स को जो अब अगर आप चाहते हैं कि जी वो मुझे पता चले कि टॉप 10 आइटम्स क्या हैं, तो वो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाकर, नहीं कस्टम नहीं रहने देते हैं, देखो टॉप 10 आइटम्स लाइट रेड फिल, ओके कर देते हैं जी। तो मैं इसको सबसे पहले इतने को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, ये तो टॉप 10 आइटम्स का उसने मुझे ये दे दिया कि ये क्या है, ये टॉप सबसे ज़्यादा बड़ी 10 आइटम्स हैं, तो वो उसने मुझे यहाँ पे बता दिया। इस सेल को सिलेक्ट करते हैं कॉलम को, तो ये टॉप टॉप 10%, टॉप 10% में क्या है जी कि टॉप 10% जो जिसने मार्क्स गेन किए हैं वो यहाँ पे हमें बताएगा जी टॉप 10% मार्क्स इस बंदे ने गेन किए हैं। मैं इसको सेल को इसी तरह बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये वाले दो कॉलम, दो नंबर ऐसे हैं जो पूरे रोज में से पूरे कॉलम के अंदर जिन्होंने टॉप 10% मार्क्स में हैं वो गेन किए हैं, वो ये आपको यहाँ पे बता देगा। तो टॉप टू बॉटम यहाँ पे आते हैं जी, बॉटम 10 आइटम्स, उसका फिल क्या हो जाए, उसका फिल हो जाना चाहिए येलो। तो बॉटम्स की जो 10 आइटम्स हैं उनका फिल क्या हो जाएगा, येलो, यानी कि 10 कम से कम वैल्यूज़ का वो यहाँ पे को बताएगा। उसके बाद है जी बॉटम 10%, बॉटम 10% का क्या हो जाए, रेड बॉर्डर हो जाए, तो भी आपको बताएगा बॉटम 10% का ये रेड बॉर्डर आपको दे दिया उसने। इस तरह चलते हैं हम, ये नीचे क्या है, अबव एवरेज, अबव एवरेज अगर अगर यानी कि वो क्या करेगा, पूरे कॉलम का पहले एवरेज निकालेगा
और एवरेज से ऊपर जिनका कलर होगा वो दे देगा जी कौन सा, ग्रीन फिल कर देगा उनको। अब एवरेज से ऊपर ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उसने उनको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। दोबारा आते हैं यहाँ पर, तो बिलो एवरेज, बिलो से कम हो तो तब उनका क्या हो जाए, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके कर दिया, ये ग्रीन फिल होगा विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। कलर आप और भी ले सकते हैं इसके अंदर कस्टम में जाकर। तो डाटा बार्स, यहाँ पर आते हैं हम अपने बार्स के ज़रिए, यानी कि एक ग्राफ बन जाएगा छोटा सा उसके अंदर, उसके ज़रिए आप बता सकते हैं इसके अंदर। डाटा बार्स पे आते हैं, तो ये कस्टम्स पड़े हुए हैं टेम्पलेट्स, इसमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो ये आपको बताएगा जी इनके मार्क्स कितने परसेंट हैं उसकी, यानी कि बाकियों के रेशोज़ के हिसाब से आपको बताता रहेगा ये डाटा बार्स के अंदर। और आते हैं हम और सेलेक्ट करते हैं, तो ये मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपके पास कलर स्कीम पड़ी है, वो आपको बताती रहेगी। ये इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन का भी होती है तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। कलर स्केल्स क्या होते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कौन से वाला, दिस वन, इसको सिलेक्ट करते हैं, कलर स्केल्स, कलर स्केल्स दिस। अब ये आपको बताएगा जी कलर के हिसाब से हाईएस्ट लोएस्ट, लोएस्ट कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा डिम होता जाएगा, कलर की रेशोज जो होगी वो चेंज होती जाएगी, ये आपको बताती जाएगी। अब जो रेड है ये हाईएस्ट वैल्यू को दे रहा है और ये ब्लू है ये लोएस्ट वैल्यू को दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। डाटा बार्स कलर स्केल्स, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, ये ओके हो गया। आइकन सेट्स, यहाँ पे आप अपने आइकन्स लगाकर ये बता सकते हैं कि ये कैसे है। अब एक ग्रीन जो है ये आपको ये बता रहा है ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये आपको उससे लोएस्ट बता रहा है, ये भी लोएस्ट बता रहा है, और ये सबसे कम वैल्यू, जिनके सबसे कम वैल्यू ये आपको वो बताएगा। ये एवरेज के लिए आपके पास जो साइन आएगा वो आएगा इस तरह का कुछ, आइकन्स के लिए एवरेज के लिए कुछ इस तरह का साइन आना चाहिए। ये एवरेज वैल्यूज बता रहा है, ये वाली एवरेज वैल्यूज है ये। तो आगे चलते हैं हम, न्यू रूल। अब यहाँ पे जाके आप नया रूल सेट कर सकते हैं इसके लिए जी। यहाँ पे आप जाके कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, तो क्या होना चाहिए कि टेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू के लिए आप यहाँ पे कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहेंगे जी, ब्लैक, ब्लैक कलर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जाएगा जी लोएस्ट से हाईएस्ट के लिए, ये वाला सिलेक्ट करेगा, तो ये हमने कर दिया लोएस्ट से हाईएस्ट के लिए ये वाला कलर, कलर स्कीम आ गई हमारी। आप जिस तरह की आपको कलर स्कीम चाहिए आप यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर रूल्स, तो क्लियर रूल सेल्स, तो ये जितने भी हमने इसके अंदर रूल लगाए थे सेल के वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं मैनेज रूल्स, यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं हम, जो हमने रूल्स लगाए हैं यहाँ पे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज रूल्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो रूल्स हैं वो लगे हुए हैं। तो बिलो एवरेज उसके लिए ये, अबव एवरेज उसके लिए ये, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्टॉप इट ट्रू इफ ट्रू, इसको 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 ये सर्वे कर दिए, तो अप्लाई कर दिए, तो ये क्या ख़त्म हो गए। अगर तो इसके अंदर ये इस्तेमाल हो रही हैं तो क्या कर दें, उनको ख़त्म कर दें। डिलीट रूल्स, यहाँ पे आप जिनको यहाँ पे सेलेक्ट किया अभी उनको डिलीट करेंगे वो हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगे इस तरह, ये अप्लाई, तो जितने भी रूल्स है सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की समझ आई होगी। तो अगर समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, ताकि मैं आपकी वो वाली कन्फ्यूजन है वो जो दूर कर सकूँ, लेक्चर्स को दोबारा दोबारा लें अगर आपको नहीं समझ आ रही। तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, मैं हाजिर हूँ हर वक्त, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा अपने पॉसिबल टाइम के अंदर, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। तो इतना बहुत है, अब जो बाकी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ ज़रूर आई होगी। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी समझ आएगी। आप जितना मेरे से सीखेंगे, जितना मैंने सीखा हुआ है उससे अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रैक्टिकल वर्क है, जितना आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको खुदा हाफिज़, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।